हाय दोस्तों आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पूरा क्वेश्चन इसमें किया जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पूरा किया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नंबर 3, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। दिया है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, इसको आपको सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं समझेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है यहाँ पे लिख देते हैं हम। वी नो डेट जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation is ax² + bx + c = 0। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म जो होता है वह इस रूप में होता है। ठीक है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, कहने का मतलब पहले x² आएगा, उसके बाद x आएगा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म वाला आता है। ठीक है, तो इस रूप में हम लोग इसको लिखेंगे। तो वी कैन रिटेन एज एबो इक्वेशन, ऐसे लिखेंगे। एबो इक्वेशन वी कैन रिटेन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं समझेंगे। ऐसे लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। ठीक है, इसके = 0 आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब यह इक्वेशन है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, -3 से फर्स्ट टर्म में गुणा करेंगे। तो जब -3 से फर्स्ट टर्म में गुणा करेंगे तो 6x² में इंटू करेंगे। तो -3 से जब 6 में करेंगे तो -18 होगा, x² होगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इस बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे -7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -18x² आ जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अब देखिए, जब -9x और +2x इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -7x आएगा। ठीक है, जैसे -9x है और +2x है, जब इसको सोल्व करते हैं हम लोग तो क्या आएगा, -7x। 9 में 2 को घटाएंगे तो 7, और 9 से घटा रहे हैं तो 9 का सिंबल क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस रखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको आता होगा, आशा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। तो 3x कॉमन ले लिए। ठीक है, जब 3x इसमें कॉमन अगर ले सकते हैं तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3 - 2 = 6, 2x बचा, -3 3 जा क्या हो जाएगा, 9, तो 3 बचा, प्लस इसमें 1 कॉमन ले सकते हैं। तो 2x - 3 = 0। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस ब्रैकेट में 2x - 3 यहाँ भी है, और यहाँ पे देख रहे हैं इस ब्रैकेट में 2x - 3 यहाँ भी है। तो 2x - 3 फिर से कॉमन लेंगे, 2x - 3 कॉमन ले लिए। तो बचा क्या है यहाँ पे, 3x, तो 3x लिखेंगे, प्लस 2x - 3 कॉमन लिए, बाहर निकल गया, +1 बचा है, = 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, 2x - 3 = 0, और एक बार इसके बराबर रखेंगे 3x + 1 = 0। तो यहाँ से x का जो मान आएगा ऐसे लिखेंगे, 2x = +3, -3 इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो +3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा 3/2। वही जब यहाँ पे देखेंगे तो 3x = आप लिख सकते हैं -1, ये +1 था, इक्वल के दूसरे साइड गया तो -1, तो x = क्या हो जाएगा, -1/3। अब यहाँ पे समझेंगे, इसको अगर अल्फ़ा मान लेते हैं कि तो अल्फ़ा बराबर क्या हो गया आपका 3/2। अगर इस जीरोज को बीटा मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, -1/3। अब वेरीफाई करना है, ये दोनों आपका जीरोज है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं पहले ही कि a b c का मान कैसे निकाला जाता है। समझे, यहाँ से कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे a के जगह पे क्या है, a आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, तो a के जगह पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 है, तो a के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं a = क्या है, 6 है।
कामा बी के जगह पे क्या है -7 है, तो b इक्वल टू लिख लेते हैं -7 एंड c इक्वल टू क्या है -3 है, तो c इक्वल टू क्या लिख लिए -3। अब वेरीफाई करना है, अल्फ़ा का मान आपको पता है, बीटा का मान पता है, ए बी सी का मान आपको पता है, फार्मूले में रखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर अगर RHS आ जाता है, राइट हैंड साइड अगर आ जाता है, तो आपका इक्वेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो अल्फ़ा के जगह पे रखेंगे 3/2, यहाँ पे 3/2 हो गया, प्लस बीटा के जगह पे रखेंगे -1/3, तो -1/3 रखेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, फिर से यहाँ पे माइनस, बी के जगह पे रखेंगे -7 अपन ए के जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तो यहाँ पे 6 रख देते हैं। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3/2 प्लस माइनस जगह -1/3 इक्वल टू ए माइनस से माइनस में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा +7/6 हो जाएगा। 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 2 से जब 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 से 3 में इंटू करेंगे तो 9, -3 से जब 6 में डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से 1 में इंटू करेंगे तो 2 आएगा, इक्वल टू 7/6। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9 में से 2 गया तो 7, तो 7/6 इधर भी आ गया और 7/6 इधर भी है। तो यहाँ पे तो आपका इस सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, प्रूफ हो गया, LHS बराबर हो गया RHS। ठीक है, वहीं जब आप इसको करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है अल्फ़ा बीटा बराबर होता है C/A। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का मतलब ये है कि जब फर्स्ट जीरो से सेकंड जीरोज में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं अल्फ़ा के जगह पे 3/2 इंटू बीटा के जगह पे रखेंगे -1/3 इक्वल टू C/A। सी के जगह पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -3 है, तो -3 रखेंगे। ए के जगह पे आपको यहाँ पे लिखे हैं, ए के जगह पे 6 है, तो यहाँ पे 6 रखेंगे। ठीक है, इस 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच्चा -1 से जब यहाँ पे 1 में इंटू करेंगे तो -1/2 से जब 1 में इंटू करेंगे तो 2 होगा, तो -1/2 इधर भी आ गया, -1/2 इधर भी आ रहा है जब इसको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी 1/2 है, राइट हैंड साइड भी क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे LHS बराबर रखेंगे RHS। ठीक है, तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ्ड। ठीक, तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ऐसे ही करना है आपको इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो दिया है 4u² प्लस 8u, तो अगर हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u प्लस, इसके जगह पे c के जगह पे कुछ नहीं है तो 0 इक्वल टू क्या हो गया 0। यह आपका इक्वेशन है, तो इसको जब फिर से लिखेंगे तो इसी रूप में मिलेगा 4u² प्लस 8u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4u कॉमन ले सकते हैं, तो 4u जब कॉमन लेंगे तो बचेगा u प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू 0। अब एक बार क्या करेंगे, अब एक बार 4u बराबर 0 रखेंगे और एक बार u प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, u का मान निकालना है। तो यहाँ से u बराबर आएगा 0/4। 0/4 का मतलब u का मान आ गया 0। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो u बराबर आ जाएगा -2। क्लियर हो पा रहा है? जब इतना हो गया तो अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखिए अब ये इसको मान लीजिए अल्फ़ा है, अल्फ़ा बराबर 0 है, और इसको अगर बीटा मानते हैं तो ये बीटा बराबर आ गया -2। हम लोग अब वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई में जब करेंगे तो वेरीफाई अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, अल्फ़ा की जगह पे 0 रखेंगे प्लस बीटा की जगह पे -2 रखेंगे इक्वल टू, यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं देखिएगा तो ABC के जगह पे वैसे आपको लिखना नहीं है, यहाँ से वैसे दिखाई दे रहा है। देखिए A की जगह पे क्या है 4 है, B के जगह पे यहाँ पे क्या है 8 है, C के जगह पे क्या है 0 है। तो अगर यहाँ पे माइनस B के जगह पे क्या रखेंगे, B के जगह पे 8 अपन A के जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे। ठीक है, तो इधर आपको करेंगे जब ये तो -2 आया,
4 से कट जाएगा तो इधर भी क्या आ गया -2, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, कहने का मतलब 2 बराबर 2 आ गया। LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि इतना आपको इस समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग सम ऑफ जीरोज प्रूव करते हैं। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अब। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा की जगह पे क्या है 0 है, इंटू बीटा की जगह पे क्या है -2 है, तो -2 से इंटू करेंगे। C/A, C की जगह पे क्या है 0 है और A की जगह पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 रखते हैं। तो देखेंगे इधर भी 0 आ रहा और इधर भी 0 आ रहा, तो LHS इक्वल टू यहाँ भी क्या हो गया, RHS हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। चलिए अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है t² - 15। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। इसको आप लिख सकते हैं t² - 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखिए √15 है, तो √15 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए t² - √15 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं इक्वल टू 0, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, √15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा, जैसे t का स्क्वायर माइनस फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर इक्वल टू अब 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यह बना फार्मूला एक a² - b² का आपका फार्मूला बन गया। तो इसको आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में t + √15 और एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं t - √15। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना बातें आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों करते क्या है, अब एक बार इसके बराबर 0 रखना है और एक बार इसके बराबर 0 रखना है। तो ऐसे चलिए हम लोग रखते हैं t + √15 इक्वल टू 0 रखते हैं एक बार, और एक बार जब यहाँ से रखेंगे t - √15 इक्वल टू 0 जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि t इक्वल टू मिलेगा यहाँ पे -√15 मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब देखेंगे t इक्वल टू यहाँ पे +√15 मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इतना बातें पूरा अच्छा से समझ में आ रहा है। अब आपको ये 2 जीरोज मिल गया, जिसको अगर इसको आप अल्फ़ा मानते हैं तो अल्फ़ा बराबर हो गया आपका -√15, और यहाँ पे बीटा अगर इसको मानते हैं तो बीटा बराबर हो गया √15, ये प्लस में पॉजिटिव में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको ABC का भी वैल्यू निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो जनरल फॉर्म आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि ax² + bx + c इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा, t² - इसको b की जगह पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 समझिए दिया है, 0 × x किया है, प्लस c की जगह पे यहाँ पे c की जगह पे -15 दिया है इक्वल टू 0। तो जब ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 मिलेगा, b इक्वल टू आपको 0 मिलेगा एंड c इक्वल टू आपको मिलेगा -15। ठीक है, तो आशा करते हैं ये पूरा बातें आपको अच्छा से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई के लिए आपको हम बताएं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, -b/a यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इतना बात पूरा अच्छा से आपको क्लियर हो रहा है। तो -b/a, अब अल्फ़ा का जो वैल्यू है माइनस यहाँ पे √15 है, तो -√15 इसको लिखेंगे, और प्लस बीटा का मान जो है √15 पॉजिटिव है तो √15 इसको लिखेंगे। -b/a, तो -b के जगह पे क्या है 0/a के जगह पे क्या है 1 है। तो देखेंगे कि यहाँ पे -√15 + √15 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा है 0, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो दोस्तों यहाँ पे मिला LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, आपका ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया सम ऑफ जीरो से। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A होता है। ठीक है, अब अल्फ़ा का मान क्या है -√15, तो यहाँ पे -√15 लिखते हैं, इंटू बीटा का मान क्या है √15, तो यहाँ पे √15 लिखते हैं। ठीक है,
इक्वल टू सी के जगह पे देखेंगे, सी के जगह पे क्या है -√15, तो -√15 अपान ए के जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि -√15, ठीक है, और यहाँ पे +√15, √15 से √15 में करेंगे तो 15 होगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -√15 इधर भी आ गया, -√15 इधर भी आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जान ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 बराबर क्या हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया। तो ऐसे आपको करना है, यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 3x² -x -4। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे 3x² -x -4 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि -4 से जब 3x² में इंटू करेंगे तो -12x² आ गया। अभी इस बीच वाले को ऐसा स्प्लिट करना रहता है, कहने का मतलब ऐसा इसको तोड़ना है कि जोड़ने पे -x आए और मल्टीप्लाई करने पे -12x² आए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x² -4x + 3x -4 = 0, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या चीज़, इस 3x को इधर कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² + 3x -4x -4 = 0, इतना कर सकते हैं। 3x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचा x + 1 -4 यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचा x + 1 = 0। तो दोस्तों देखिए x + 1 यहाँ भी है, x + 1 यहाँ भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x + 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचा आपका 3x -4 = 0। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0 रखेंगे, फिर इसके बराबर 3x -4 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू जो होगा -1 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि समझिए अल्फ़ा बराबर क्या हो गया यहाँ पे -1, और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर a + 4 उधर गया, तो यहाँ पे देखेंगे अब x = आपका आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो x का मान हम लोग यहाँ पे पा गए 4/3। कहने का मतलब ये हुआ कि बीटा का मान जो आया आपका 4/3 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको ABC का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर कंपेयरिंग करते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है, तो a का मान हम लोग को मिलेगा 3, b = मिलेगा आपको -1 एंड c = आपको मिल गया -4। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a। ठीक है, तो -b/a। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, -1 है अल्फ़ा के जगह पे, तो अल्फ़ा की जगह पे -1, बीटा की जगह पे 4/3 है, तो प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे 4/3 = -b की जगह पे रखेंगे -1 अपान a की जगह पे रखेंगे 3। ठीक है, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 से जब -1 में इंटू करेंगे तो -3 में +4 जोड़ेंगे तो +1/3 आ जाएगा, और इधर भी देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 इधर भी आ गया। तो यहाँ पे आपको मिला LHS = क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इतना बातें पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा बराबर होता है C/A, तो यहाँ पे C/A हम लोग लिखेंगे। अब अल्फ़ा का मान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि -1 है, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, इंटू बीटा के जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बीटा के जगह पे 4/3 यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, तो बीटा के जगह पे रखेंगे 4/3 = C/A। तो C का मान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि -4 है, तो C की जगह पे रखेंगे -4 अपान A के जगह पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है,
कहने का मतलब -4/3 राइट हैंड साइड में आ गया। इस -1 से 4 में इंटू करेंगे तो इधर भी आ गया -4/3 और इधर भी आ गया -4/3। तो LHS इक्वल टू आपका क्या हो गया, RHS हो गया। तो दोस्तों ऐसे हम लोग इसको क्या कहें, ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ्ड। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको पूरा ये क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम पूरा आपको उसमें खत्म कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी भी आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।